हाँ हाँ। गुरुदेव, सत्संग से उठते ही आप हमेशा विशालाक्षी मंडप को इतने प्यार से देखते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? अरे भाई हर चीज में रहस्य क्यों खोज रहे हो तुम? ऐसे देखते हैं, आपके चेहरे को भी देखते। पहले आपको चेहरे इतने देर देखते, हम आगे देखना, पीछे देखना, दाहिने बाजू, चारों ओर देखना हमारा काम है। तो चारों ओर देखते हैं। ब्रह्मा का 4 चेहरे इसीलिए है कि घूम के देखना ना पड़े। हाँ बोलो। गुरुदेव, क्या मैं ध्यान करके अपने एक्स को वापस ला सकती हूँ? इसके लिए ध्यान का अभ्यास कितने दिनों तक और कैसे करना चाहिए? देखो, ध्यान तुम्हें एक्स पे या वाई पे ध्यान लगाने के लिए नहीं है। ध्यान तुम्हें जेड के ओर ले जाता है, जो आखिरी है वहां ले जाता है। तुम पीछे क्यों मोड़ के देख रहे हो? तुम जेड पर पहुंच गए। समझ रहे ना? आगे बढ़ो, आगे देखो। मगर जेड में तो सभी संभावना है। फिर ABCD तक पहुंच सकते हो। शुरू जहां से किए वहां पहुंच सकते हैं। हम्म। गुरुदेव, आदि शंकराचार्य ने आत्मा का वर्णन आप तक काम स्वरूपो हम कहकर किया है। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? आप मने आप आत्मीय अपनापन चाहो तो उसको आप्त कहते हैं। और हर कामना की पूर्ति जहां होती है वहां प्रेम है। तो हम प्रेम स्वरूप हैं। लब्ध कामा भी कहते हैं। लब्ध कामा माने जहां पर कामना पूरी हो गई। जब जिसकी कामनाएं पूरी हो जाती है उनके चेहरे में ऐसी तृप्ति झलकती है, उनके जीवन में ऐसी मधुरता होती है। ना कोई क्रोध की वहाँ कोई संभावना है, ना लोभ की, ना किसी चीज की। नहीं, वहाँ तृप्ति है, आनंद है। वो आनंद स्वरूप ही हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है वही। हाँ। गुरुदेव, आप मेरे सपने में बार बार आते हैं, इसका क्या मतलब है? वो सपने में ही बताएंगे। गुरुदेव, पहले हमारे बीच में एक बैरिकेड हुआ करता था, अब दो दो हो गए हैं, और यह संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब तो सहन ही नहीं होता। गुरुदेव, हमारे बीच के ये बैरिकेड्स कब हटेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा कोई हमारे बीच में बैरिकेड से। कहाँ है? ये तो मन ही है बैरिकेड करने वाले। बैरिकेड क्यों समझते हो? ये तो सुविधा के लिए कर रहे हो, ताकि तुम अपनी जगह पे बैठे रहो आराम से। हाँ। बैरिकेड तो मन का होता है ना। कहाँ है? मुझे तो नहीं लग रहा, ना तुमको है ना मेरा है। गुरुदेव, मैं क्यों को देखते हो तुम बैरिकेड को? मुझे देखोगे तो बैरिकेड कहाँ दिखेगी तुमको? गुरुदेव, मैं कोई भी काम करने के बाद खुद को जज करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों किया। मैं इन विचारों से कैसे बाहर आऊं? चीजें जो जाने के बाद इन पर विचार न करने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं इन्हें बदल नहीं सकता। आदत है ये।
मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। बहुत खाली समय हो तो ऐसे व्यर्थ चीजों में मन जाता है। इतना व्यस्त हो जाओगे तो समय नहीं, फुर्सत ही नहीं वो मुड़ के देखने का, सोचने का। हाँ, और ज्यादा अपने आप को व्यस्त करो। देखो ये सब के लिए कोई, ये अपने आप छूट जाए। घड़ी घड़ी पर अभी देखो, एयर कंट्रोल टावर में जो बैठे रहते हैं उनको घड़ी घड़ी पर, उनको घड़ी घड़ी पर एक एक सेकंड पर वो उनका माइंड जो है ना वर्तमान में रहना पड़ता है कि एक प्लेन उतरा फिर दूसरा प्लेन के लिए अभी सिग्नल आ रहा है, वो बात हो रही है। इस तरह से एक फास्ट ट्रैक में जीवन जब चल रहा है, बैठ के यो मैंने ये बोला वो बोला, छोड़ पछाड़ वो सबको, लात मार वो सब। जो तुमने किया किसी और ने किया, तो हो गया सो हो गया। अब आगे आगे बढ़ते जाओ। हाँ, व्यर्थ चीजों में अपना समय मत गवाना। गुरुदेव, अपने मन में विकार लाए बिना हम उन रिश्तेदारों को कैसे संभाले जो पूरी तरह से नकारात्मक सोच रखते हैं? सुनो, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उन पे नाराज होगे क्या तुम? होते हो क्या? कोई बुखार है, किसी सर्दी से जुकाम से जूझ रहे हैं, किसी को अस्थमा अटैक आया, उन पर तुम नाराजगी व्यक्त करोगे क्या? क्या अनुकंपा? ऐसे ही समझो, ये भी ऐसे बेचारे, रास्ता नहीं मिला, ना ज्ञान नहीं हुआ, ये नकारात्मकता से जूझ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, तुम्हारे मन की जो क्रोध है थम जाएगा। ठीक है। गुरुदेव, मैं भक्ति के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं और परम भक्त बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं अभी कहां पर हूं? ये चाहता हूं वहां तक पहुंचने, ये छोड़ो। मान के चलो तुझ में भक्ति की कोई कमी नहीं है, बस हो गई बात। नारद ऋषि ने बताया, बहुत सुंदर बात की उन्होंने। सतु न कामयमाना, भक्ति कामना करने से नहीं मिलती है। निरोध रूपत्वात्, कामनाओं को छोड़ने से आता। अंग्रेजी में चलते हैं। गुरुदेव, कुछ प्रश्न ऑनगोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम से पूछ हाँ सकते हाँ। हैं? किसी की मदद करने किसी की मदद करके हम उससे मदद की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ठीक है, रख रहे हो तो ठीक है, कोई वो मदद नहीं मानते हैं, वो उनके लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं, कुछ चाहते हैं तो इसीलिए उनके लिए कुछ करते हैं। ये तो बार्टर सिस्टम हुआ ना भाई। गुरुदेव, अगर कर्म से ही सब कुछ हासिल हो सकता है तो लोग अध्यात्म या पूजा पाठ की तरफ क्यों जाए? किसने कहा कर्म से ही सब कुछ होता है? उपाय भी तो है। हाँ, पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ समझो, सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा सबको। गुरुदेव, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? क्या मैं सही दिशा में हूं? कैसे पता करें? जो जीवन का उद्देश्य नहीं है उसका पट्टी बना डालो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके जीवन का क्या उद्देश्य नहीं है वो सब पट्टी बना डालो, देखते हैं आगे मिल जाए। आखिरी प्रश्न है गुरुदेव, पूर्ण संत को कैसे पहचाने? उनके क्या लक्षण है? पूर्ण संत और अपूर्ण संत होते हैं क्या? देखो, शब्द को तुम कान से ही सुन पाते हो, नाक से नहीं। सुगंध को सिर्फ नाक से ही
सूंघ पाते हो, दृश्य को सिर्फ आंख से देखते हो, किसी चीज का स्वाद लेना हो तो जीभ से लेते हो। वैसे संत का पहचान बुद्धि से नहीं, हृदय से होता है।